हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गणी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब प्रणाम मान लीजिए। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम और जो मेरे हम उम्र हैं उनको मेरा हेलो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट कोर्सेस में अपने अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है, अपतंत्र। कल हमने देखा था चंबल और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ मिलती हैं, कौन कौन से चंबल पे बांध बने हुए, सारी चीज़ें। अब जैसे कि हम देख लेते हैं अन्य जो भी नदियाँ, जैसे कि बनास, पार्वती, काली सिंध, उन सब का बारे जो कि हम डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चंबल नदी वैसे भी कंप्लीट हो चुकी है कल, आई थिंक आधा घंटा और चंबल नदी से रिलेटेड टॉपिक था, लेकिन फिर भी मैं आपको और कुछ बता देती हूँ कि चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर। इसमें एक नहीं है, कहीं बताते हैं 965 और कहीं बताते हैं 966। आप 966 याद रख लीजिए। जिस तरह से गुरु शिखर की बताते हैं ना, कहीं 1722 तो कहीं 1723, तो इसकी लंबाई 1966 आपको याद रखनी है। राजस्थान में कितनी है? है 135 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई है चंबल नदी की? कोटा, चित्तौड़गढ़ जो है ना, वहाँ पे कितनी है? 135 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। और मैंने बता ही दिया, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इसी से होता है। अपर्दन सर्वाधिक किससे होता है? चंबल से। ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन भी चंबल नदी से ही होता है। और चंबल घाटी क्षेत्र में कंदरकाओं का कुल क्षेत्रफल, यानी कि जो कंदरकाएं हैं उनका क्षेत्रफल कितना है इसमें? 2,17,500 हेक्टेयर क्षेत्र कितना है कंदरगांव। तो आपकी ये चंबल नदी कंप्लीट हो गई। उसमें पहले देखा था कहाँ उद्गम, कहाँ बहाव क्षेत्र, किस क्षेत्र पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कौन से बांध बने हुए हैं, चारों बांध, कितनी लंबाई है टोटल, राजस्थान में कितनी अवनालिका अपर्दन, सारी चीज़ें, चंबल को कामधेनु या चम्रवती नदी, सारी चीज़ें हो गई। पहली नदी पढ़ ली। अब जैसे कि दूसरी बात आती है आपके बनास। कौन सी नदी? बनास नदी। इससे रिलेटेड हम तथ्य जान लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? वन की आशा। बनास नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। उद्गम राजसमंद। राजसमंद में कहाँ? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में कहाँ? खमनोर पहाड़ी। इससे आपके ऐसे लिखे याद कीजिए ताकि तीन चीज़ें एक साथ क्लियर हो रही हैं। उद्गम राजसमंद, राजसमंद कहाँ? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में जो खमनोर की पहाड़ी है वहाँ से उद्गम, वहाँ से स्टार्ट होके ये चित्तौड़गढ़ बहती है। इसमें साथ ही लिख रही हूँ मैं, उद्गम, बहाव क्षेत्र सब साथ में ताकि जल्दी याद हो। चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा में जाती है। तो भीलवाड़ा में जो मांडलगढ़ एरिया है, यानी कि भीलवाड़ा का जो मांडलगढ़ एरिया है, मांडलगढ़ में बिगोद है। कौन सा? बिगोद क्षेत्र है। वहां पे क्या है? बनास, बेड़च, मेनाल।
त्रिवेणी संगम। हो गया? कितना अच्छे तरीके से याद हो रहा है कि उद्गम हो गया राजसमंद में कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ियों से, फिर चित्तौड़गढ़ की निकलती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के बिगोद क्षेत्र में यहाँ पे बनास, बेड़च और मेनाल का जो त्रिवेणी संगम बनता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किन बनासु, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा से निकलकर फिर कहाँ बहती है ये नदी? बनास नदी टोंक में बहती है, और टोंक में क्या है? देवली स्थान पर खारी नदी में मिलती है। जो देवली स्थान है ना, पर खारी नदी में, जो टोंक के देवली स्थान पर खारी नदी में मिलती है। और टोंक में जो टोंक है, टोंक में क्या बना हुआ है? बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? टोंक में बना हुआ है। इससे आपको एक सीक्वेंस की तरह याद हो रहा है। फिर टोंक से फिर ये निकलती है सवाई माधोपुर। किसकी ओर? सवाई माधोपुर की ओर निकलती है। सवाई माधोपुर के ये रामेश्वरम में क्या होता है? मतलब चंबल है जो कि सीप, चंबल और सीप नदी में मिल जाती है। यहाँ से निकलकर फिर जो इसका यानी कि सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है ना, रामेश्वरम, रामेश्वरम में चंबल प्लस सीप प्लस बनास। हो गया ना कि ये, हाँ, तो जैसे कि ये सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल और सीप के साथ बनास नदी क्या करती है? मिल जाती है। मिलने के बाद यहाँ से फिर क्या होती है ये नदी? कितने मतलब चंबल, ये यहाँ पे चंबल नदी में मिल गई, क्योंकि ये सारी नदियाँ एक दूसरे की सहायक नदियाँ। तो जैसे कि उद्गम हो गया खमनौर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से चित्तौड़गढ़ की ओर निकलकर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के बिगोद, मांडलगढ़ तहसील के बिगोद गांव में बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। फिर आगे निकलकर टोंक में देवली स्थान पर ये खारी नदी में मिलती है। और सवाई माधोपुर का जो एरिया है वो रामेश्वरम, यहाँ पे चंबल और सीप के साथ बनास नदी मिल जाती है। तो इस बनास नदी की टोटल लेंथ कितनी हुई? 480 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। और ये सारा आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो सारी समझ आ गई कहाँ से उद्गम, कौन कौन सा बहाव क्षेत्र, किस जगह कहाँ किस नदी में मिलती है, ये सारा आपको डिटेलाइज से कर दिया। अब आती है बात कि राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास है। सर्वाधिक जल ग्रहण वाली क्षेत्र कौन सी है नदी? बनास है। जो कितना मतलब क्षेत्र, मतलब जल ग्रहण क्षेत्र करती है 4700 वर्ग, 4700 किलोमीटर के लगभग, 47,000 के मतलब किलोमीटर जो है ना, उसके लगभग। और जैसे कि टोंक जिले में क्या है? बिसलपुर बांध है टोडा राय सिंह कस्बे में। और जैसे कि बिसलपुर बांध, टोंक के टोडा राय सिंह कस्बे में, टोंक के टोडा राय सिंह कस्बे में क्या है? आपके बिसलपुर बांध है। और जो बनास नदी है 2 भागों में विभक्त है टोंक में। ये हो गई सारी। और पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, एक तो मतलब राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली तो है ही है, और दूसरा क्या है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी
नदी कौन सी है? बनास। ये आपके बनास नदी से रिलेटेड सारा मैटर एक इकट्ठा हो गया कि उद्गम हो गया और राजसमंद के कुंभलगढ़ के खमनौर पहाड़ी से निकलकर चित्तौड़गढ़ जाकर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के बिगोद में जाकर बिगोद स्थान पर बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम पड़ता है। वहां से निकलकर ये टोंक के देवली स्थान पर खारी नदी में मिलती है। टोंक के टेड़ा रायसिंह कस्बे में जो कि बिसलपुर बांध बना है। फिर आगे सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल और सीप के साथ बनास नदी मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ये राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास नदी, 47,000 किलोमीटर। और बिसलपुर जो बांध है टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये कि सर्वाधिक जल ग्रहण वाली और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, 2 क्वेश्चन ये बन गए। और तीसरा पूछ सकते हैं इनका उद्गम कहाँ है, और चौथा ये त्रिवेणी संगम। बस ये 4 आपको इसमें याद रखने हैं जो मोस्ट हैं। अब हम पढ़ते हैं बेड़च नदी। अब बात आती है बेड़च नदी। बेड़च नदी जिसका प्राचीन नाम आयड़, इसी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई। क्वेश्चन आ सकता है आहड़ जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित? बेड़च। और चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव में बेड़च नदी पर गोसुंदा बांध कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ अप्पावास गांव बेड़च नदी पर। अब आती है उद्गम और बहाव क्षेत्र और कहाँ कैसे मिलती है वो सारी। उद्गम होता है उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से, फिर ये निकलकर चित्तौड़गढ़ में गंभीरी में मिलती है। फिर आगे चलकर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के बिगोद में मेनाल और बनास के साथ मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। 3 नदियां एक साथ मिलती है उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम एक साथ मिलती है। और यहीं पे जो आपको पता है नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है, बालाथल सभ्यता विकसित हुई और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि गंभीरी जो भी है सारी वो आदि है। तो आज ये आपकी हो गई बेड़च नदी कंप्लीट। अब हम जो कि बात करते हैं अगली नदी पार्वती नदी। याद रखना इसका तो बस ये पूछेंगे कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। इसका प्राचीन नाम क्या था? आयड़ था। और इसके त्रिवेणी संगम कौन कौन से? बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बहुत बार पूछते हैं, तो सारी नदियों के त्रिवेणी संगम जरूर याद रखना। अब बात आती है पार्वती नदी। सबसे पहला आता है उद्गम। भाई उद्गम कहाँ से हुआ? उद्गम हुआ एमपी विंध्याचल। जो एमपी का विंध्याचल है के सीहोर से, एमपी के विंध्याचल के सीहोर क्षेत्र से हुआ। फिर आगे करियाहड़ 12 में जाती है। और जैसे कि उद्गम तो हो गया मध्य प्रदेश के विंध्याचल के शहर गांव से। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती हैं? करहायहड़ 12 में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? 12 का जो करियाहड़ क्षेत्र है वहाँ क्या करती है? ये राजस्थान में इसी जगह से प्रवेश करती है। फिर आगे चल के जैसे कि कोटा से फिर सवाई माधोपुर जाती है। यहाँ पे के फिर क्या करती है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के पलिया स्थान पर चंबल में मिलती है। सवाई माधोपुर का जो पलिया स्थान है ना, वहाँ पे किस में मिलती है? चंबल जो नदी है उसमें मिल जाती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। ये हो गया। चौथी नदी उद्गम कहाँ से? एमपी विंध्याचल सीहोर से। और राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? आपके करियाहड़ 12 में राजस्थान में प्रवेश करती है। और फिर कोटा से सवाई माधोपुर के पलिया स्थान पे चंबल में मिल जाती है। अब बात आती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जिसकी लेंथ है 278 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी?
278 किलोमीटर टोटल है। राजस्थान में कितनी है? 145 किलोमीटर। ये टोटल ऑल इंडिया तो हो गई 278 और राजस्थान में कितनी हो गई? 145 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है इसका? एमपी के देवास की बागड़ी पहाड़ी। एमपी के देवास के बागड़ी पहाड़ी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और झालावाड़ जो है जिला, उसका रायपुर है, वहाँ पे ये राजस्थान में प्रवेश करती है। जैसे बारा के करियाहड़ में पार्वती नदी प्रवेश करती है ना राजस्थान में फर्स्ट टाइम एंटर, ये झालावाड़ में फर्स्ट टाइम एंटर करती है अपने ये रायपुर में, और फिर यहाँ से होती हुई कोटा से बारा जिले की सीमा से लेकर जो नेनोरा में चंबल में मिल जाती है। नेनोरा में चंबल में मिल जाती है। जो नेनोरा स्थान है ना, वहाँ पे क्या होता है? बारा सीमा में जो नेनोरा गांव है वहाँ पे चंबल में मिल जाती है। फिर बात आती है जैसे कि सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ आहू, परवन, चंद्रभागा, ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। फिर है काली सिंधु बांध, ये कहाँ बना हुआ है? जैतपुर झालावाड़ में। तो क्लियर हो गया। काली सिंध जो कि एमपी के देवास की बागड़ी पहाड़ी से झालावाड़, रायपुर से फिर कोटा, बारा सीमा में नेनोरा गांव में चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियाँ आहू, परवन, चंद्रभागा, काली सिंध बांध जो कि जैतपुर झालावाड़ में है। अब हम पढ़ते हैं आऊ नदी के बारे में।